जो पत्रकार बंधु हैं इनके लिए मेरे हाथ जोड़ करके सभी के लिए राधे राधे। नवरात्रि की सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। एक इगलास थाना अंतर्गत आता है एक हस्तपुर गांव। 2008 से लेकर के अब तक एक चौधरी परिवार पर बार बार एससी एक्ट लगाई गई हैं, जिसको लेकर करीब 18 मुकदमे उन पर हो चुके हैं। वो परिवार जेल में है। जिस परिवार के पास में 100 बीघा थी, जो करोड़पति परिवार था, वो आज रोडपति बना दिया गया है। और मेरी सीओ साहब से और एसपीआरए साहब से सबसे लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन महापंचायत को लेकर के वो कह रहे हैं आचार्य जी आप महापंचायत न करें। लेकिन वो हम महापंचायत नहीं करें, वो समाज कर रहा है महापंचायत। उस महापंचायत में केवल राष्ट्रीय श्रवण परिषद को बुलाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय श्रवण परिषद हमेशा ऐसे मामलों की आवाज़ जोर तोड़ से उठाता है, लेकिन फेसबुक और ये नई सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं उठाता है, केवल ज़मीनी तौर पर संघर्ष करता है। वो परिवार जेल से निकल के आता है तो केवल एक ही काम करता है, जेल से निकल के आया और एससी वाले परिवार के ऊपर केवल छेड़खानी करना, एसिड डालना, वो केवल यही काम करता है। महापंचायत में हमारा ये भी हो सकता है कि हम डीआईजी साहब से आकर के डायरेक्ट में यहाँ करके मिलें, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों लोगों की संख्या होगी। एक 2 हज़ार 4 6 हज़ार नहीं, 10 हज़ार की संख्या होगी। वहाँ पर बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई गई है। उसको लेकर के ऐसा हो सकता है हम डीआईजी साहब का घेराव भी कर सकते हैं। इसमें देखो, पहले तो राष्ट्रीय श्रवण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया जी को बुलाया गया है, वो आएंगे, और जी जयंत चौधरी आरएलडी नेता। उसके बाद में किसान यूनियन अजराजनैतिक वो राकेश टिकैत जी भी की आने की उम्मीद है। उसके बाद में जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, सभी को आने की पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है। ये 28/9/2022 को होगी और समय 12 बजे। कहाँ पर होगी? ये होगी हस्तपुर में है एक दरियाब सिंह इंटर कॉलेज, उसके अंतर्गत होगी। लोगों से क्या अपील होगी आपकी? मेरी सभी लोगों से यही अपील है, सभी समाज से, सवर्ण समाज से मैं सभी से यही अपील कर रहा हूँ कि महापंचायत में आप लोग पहुँचें। नहीं आप तक कब तक आप पिटते रहोगे, कब तक रोते रहोगे? आप जब तक ढंग से नहीं रहोगे इस शासन प्रशासन के सामने, ये गूंगी सरकारें बैठी हुई हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने बोल दिया था कि हम एससी एक्ट में कोई भी बदलाव नहीं होने देंगे, चाहे खून की नदियाँ बह जाएँ। पर लेकिन हम भी कहना चाहते हैं अपने समाज से, सभी एकत्रित हो जाइए, आप रोडों पर उतरिए। जब तक आप रोडों पर नहीं उतरोगे तब तक आपकी ये बहरी गूंगी सरकार सुनने वाली नहीं। परिवार के कितने लोग जेल में हैं? करीब इस समय 2 लोग जेल में हैं और 4 लोग फरार में हैं। तो आपकी किस तरह की मांग है? मतलब क्या हमारी ये मांगे हैं कि उस परिवार के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगे गए हैं, इन पर एफआईआर लगाकर इनको हटाया जाए और उस परिवार को दोष मुक्त किया जाए। अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? हम बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उमेश चौधरी, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय श्रवण परिषद से। इगलास के नज़दीक हस्तपुर ग्राम पड़ता है, जिसमें एक जाट परिवार से और लगातार 2008 से और आज 2022 है, लगभग 14 वर्ष का समय हो गया और 14 वर्ष से लगातार एक ही व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है। परिवार में 3 भाई हैं, बारी बारी से एक एक करके किसी न किसी मुकदमे में उसे फंसा करके जेल भेज दिया जाता है। कभी छोटे भाई को भेज दिया तो कभी बड़े भाई को भेज दिया, कभी मझले भाई को भेज दिया, तो एक एक करके उसको फंसाए चले जा रहे हैं। करोड़पति व्यक्ति था, आज रोडपति हो गया है। 100 बीघा के आसपास उसकी ज़मीन थी, आज 1 बीघा भी उसके पास ज़मीन नहीं है। अब तक उस पर 14 मुकदमे दायर हो चुके हैं, कुल 18 मुकदमे उस पर लगाए गए। वो किसी तरीके से 4 मुकदमे वापस हुए, लेकिन 14 मुकदमे आज भी उसके ऊपर लंबित हैं। क्योंकि शासन प्रशासन की अनदेखी है, क्या है इसमें? शासन प्रशासन की अनदेखी तो साफ नज़र आती है। शासन प्रशासन की अनदेखी है, पूरी तरीके से अनदेखी है, क्योंकि जब 14 मुकदमे एक ही व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, क्या शासन प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा कि एक ही व्यक्ति पर 14 मुकदमे किस तरीके से लगाए जा रहे हैं, और फर्जी मुकदमे? अच्छा, कितने दिन से जेल में हैं ये लोग? ये 2008 से लगभग किसी न किसी केस में जेल में मुश्किल से 10 दिन ये घर पर आते होंगे। 10 दिन रुकने के बाद में तुरंत जेल का प्रावधान उनका बना दिया जाता है। तो क्या एक ही परिवार इनके पीछे पड़ गया है? एक ही परिवार पूरी तरीके से टारगेट के तहत उसके पीछे पड़ा हुआ है। कोई पुरानी रंजिश है, क्या है, मतलब क्या मामला है पूरा प्रकरण? देखिए, इसमें रंजिश वो ऐसी समुदाय से आता है और ये जाट परिवार है, दोनों में वैसे भी मेल नहीं है भाई, दोनों का समुदाय अलग अलग है। लेकिन फिर भी क्या कारण है इसका स्पष्टीकरण तो हम लोग, जब महापंचायत इसीलिए रखी गई है, 28 तारीख को महापंचायत है, दरियाब सिंह इंटर कॉलेज में हस्तपुर की सीमा में लगता है। वहाँ हमने महापंचायत का आह्वान किया है और उस महापंचायत में बड़े बड़े अधिकारी होंगे,
और सभी प्रमुख व्यक्तियों को वहाँ पे बुलाया गया है, सभी के लिए आह्वान किया गया है और ज़ोर शोर से इसकी आवाज़ को हम उठाएंगे। मैं उमेश चौधरी, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद से प्रदेश महासचिव। आज नवरात्रि के मौके पर सभी देशवासियों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें, यश कीर्ति वैभव माता रानी सबको प्रदान करें, ऐसी मेरी मनोकामना है। मैं चिराग वार्ष्णेय, राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद से महानगर अध्यक्ष। नवरात्रि सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ नवरात्रि माता रानी सब पर कृपा बनाए रखे अपनी। मुकुंदी लाल मूलचंद, साड़ी गली गुलूगी, रेलवे रोड, टांगा स्टैंड, अलीगढ़।